हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो कि आपका जो है पेपर 2 के अंदर आता है। आप सभी को पता है कि हमने जो है रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है यूपी पीएससी का, है ना। उसके अंदर जो मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ, आपका जो चैप्टर 8 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 8, इससे पहले मैं आपको 7 क्लासेस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, 7 सब्जेक्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। कौन कौन सा है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आपका कंपाइलर डिज़ाइन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ठीक है, और नहीं 6 सब्जेक्ट हो गए, अभी 6 सब्जेक्ट हो गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी मैंने करवाया नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है वेब टेक्नोलॉजी हमने किया है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग हमने किया है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हमने किया है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। 7th सब्जेक्ट आज हम करने वाले हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसके बाद आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहता है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, और आपका इमेज प्रोसेसिंग रहता है, ठीक है। तो ये होते ही फिर हम पेपर 1 स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करें, है ना, ताकि आप अपने पेपर्स को बहुत अच्छा करो। तो भाई आज 1 तारीख है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। अब हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही आसान सा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, उसके अंदर आपने डेडलॉक पढ़ा है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा है, आप ये मैं मान के चल रही हूँ सभी बच्चों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वगैरह, डेडलॉक, है ना। और उसके बाद कंकरेंसी, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस में क्या है? ट्रांजेक्शन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है कवर अप कर चुके हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कंकरेंसी कंट्रोल, है ना। उसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी, उसके बाद जो है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, आप सभी को पता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ेंगे, जैसे आपको ये नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्रीमेंट प्रोटोकॉल रह गया, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें पता हैं, बट फिर भी जो है मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन हर किसी का प्रोवाइड करवा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो सिलेबस है वो आपका डीबीएमएस प्लस ओएस का एक तरीके से आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन है ना। कुछ कुछ चीज़ें जो आपने वहाँ पे पढ़ रखी हैं, तो आपको समझते देखते समझ में आ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है और कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर मैं आपको यहाँ पर सीधी सी भाषा में समझाऊँ कि कम्युनिकेशन करना, जैसे मैं जो हूँ एक सिटी में, मतलब मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं जो है दूसरे देश में, है ना, जैसे मैं इंडिया में हूँ और मैं दूसरे देश में, जैसे रूस से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है? कम्युनिकेशन तो हो रहा है। तो मतलब कम्युनिकेशन करना किसकी, मतलब कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को शेयर करना। यहाँ पर जो है आप रिसोर्सेज को भी शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आप जो है शेयर कर रहे हैं वो, ठीक है। तो देखो अब हो क्या रहा है, जैसे आप जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो सपोज जो है आपने क्या किया, आपने जो है रिसोर्सेज को शेयर किया। तो सपोज 2 प्रोसेस हैं P1 एंड P2, जब रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, अब भाई मुझे भी मुझे जैसे काम करने हैं, तो मुझे 4 रिसोर्सेज चाहिए। सेम उसी टाइम पे P2 यूज़ कर रहा है, तो आपने ये डेडलॉक वगैरह का जो है ये अच्छे से पढ़ा होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि क्यों आता है, क्यों ये चीज़ें अक्कर होती है। तो सेम है, जहाँ पर रिसोर्सेज के शेयर करने की बात आ जाती है, वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम अक्कर होती है, कंकरेंसी की प्रॉब्लम अक्कर होती है, ठीक है। अब अगर एक प्रोसेस है P1 इंडिपेंडेंट, ये उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसका जो है खुद से ही काम चल रहा है, उसके पास खुद की ही सारी चीज़ें हैं, उसको किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या इसमें ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी? क्या इसमें डेडलॉक होगा? क्या इसमें कंकरेंसी आएगा? क्या इसमें जो है आपकी प्रॉब्लम्स अक्कर होंगी? आप मुझे बताओ, होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इसको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ शेयर ही नहीं कर रही है, ठीक है। जब 2 प्रोसेस आपस में शेयर को जो है रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, तो सेम टाइम पे जो है दोनों की आउटपुट डिफरेंट हो सकती है, कि सेम टाइम पे ये भी काम कर रहे हो, ये भी कर रहा हो। तो भाई ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी कंकरेंसी की आती है, जिसमें आपने देखा होगा रेस कंडीशन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा हो, तो ये सारी चीज़ें आप विद इन सेकेंड समझ जाओगे कि जब हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम अक्कर होती है, ठीक है।
अब थोड़ा सा जो है, अगर आपको थोड़ा सा आपका बेस बन गया है तो अब हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई रिवीजन क्रैश कोर्स है। रिवीजन क्रैश कोर्स में भी मतलब मेरा यही है कि भाई आपके दिमाग में चीज़ें बिठानी है, आपको जो है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, मतलब मैं जो है क्या कर रही हूँ, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट, ध्यान से समझना इस चीज़ों को, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट लोकेटेड ऑन डिफरेंट मशीन। भाई जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इंडिया में हूँ, मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ और मैं रशिया वाले किसी बंदे से बात कर रही हूँ, ठीक है, और ये इंडिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन हो गई, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो गई आपकी, कि भाई कंपोनेंट एक जगह पे तो लोकेटेड नहीं है, दैट शेयर मैसेज, भाई मैंने मैसेज शेयर किया विद ईच अदर टू ऑर्डर टू अचीव कॉमन गोल, है ना। भाई दोनों का सेम काम था, दोनों का सेम काम था, और दोनों को सेम काम को जो है अचीव करने के लिए भाई हम दोनों ने क्या किया, मैसेज को शेयर किया। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये तो मैंने कहा कि दो देशों के बीच में हो रहा है, दो जैसे स्टेट के बीच में भी हो सकता है। जैसे मैं अब ये तो थोड़ा बड़ा एरिया था कि भाई एक देश से दूसरे देश में, अब आ जाते थोड़ा सा छोटा, ये अपना जो है सॉरी, तो इंडिया का मैप मुझे नहीं आता बनाना, ये जो हरियाणा जो जीके वगैरह पढ़ाते हैं उनको बहुत अच्छे से आते हैं मैप्स बनाने, ठीक है। तो अब मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जैसे सपोज भी मैं हरियाणा से हूं तो मैं हरियाणा का ही नाम लूंगी, ठीक है, मैं हरियाणा में हूं और मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ, कहाँ पे बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं जो है, अब देखो, अब आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, कि पहले दो जो देशों की बात हो रही थी वहां पर अब एक देश के अंदर दो स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई इनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये भी कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, समझ में आया। अब ये जो है तो स्टेट के बीच में था, सपोज जो है भाई हरियाणा में ही, अब मैं हरियाणा में ही आ जाती हूँ, हरियाणा में सपोज मैं गुरुग्राम में हूँ, है ना, और मैं कहाँ बात कर रही हूँ, भिवानी। अब देखो भाई एक ही स्टेट में दो सिटी आ गई, है ना, तो भाई डिस्टेंस जो है आपका कम हो रहा है, लेकिन शेयरिंग तो यहाँ पर भी हो रही है। तो किसी ना किसी तरीके से मतलब वही है कि भाई कम्युनिकेशन होना, उनके बीच में शेयरिंग होना, वो आपका क्या कहलाएगा, ये होता है, ठीक है। कहानी समझ में आई। अब देखो, as a distributed system will appear as if it one interface or computer to the end user. The hope is that together the system can maximize resources and information while preventing failure, as if one system fails it would not affect the availability of the service. समझ में आया क्या कह रहा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है appear as it if one interface or computer to the end user, ठीक है। The hope is that together the system can maximize resources, क्योंकि रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन वाइल प्रिवेंटिंग फेलियर, एज इफ वन सिस्टम फेल इट वुड नॉट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई डायग्राम से तो चीजें समझ में आती ही आती हैं, क्योंकि डायग्राम एक ऐसी चीज होती है जो हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाती है, ठीक है। कई बच्चों को किताबों से पढ़ के समझ में आता है, कई बच्चों को सुन के समझ में आता है, और कई बच्चों को डायग्राम को देख के समझ में आता है। तो मैं यहाँ पर सारी कहानी आपके लेकर आई हूँ, जिस बच्चे को जैसे समझ में आया आप वैसे समझ सकते हैं, बस बात इतनी सी है कि भाई समझना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका नेटवर्क है, ये आपके अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में डेटा की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो आपका किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका कम्युनिकेट करता है, और जहाँ पर हम शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। तो सबसे पहली जो इसकी फंक्शनिंग होगी, सबसे पहला जो इसका काम हो गया वो क्या हो गया, रिसोर्सेज को शेयर करना, है ना। तो रिसोर्सेज कैसे शेयर हो रहे हैं, कैसे शेयर हो रहे हैं भाई, साथ के साथ बोलते जाओ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो इट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा कैन बी शेयर्ड, ठीक है भाई। हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो किसी सॉफ्टवेयर को, जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर भी आप आराम से इजीली किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, तुमने किया है क्या, ठीक है। तो हार्डवेयर शेयर करना, सॉफ्टवेयर शेयर करना, डेटा को शेयर करना, है ना, तो फाइल्स को शेयर करना, मैसेजेस शेयर करना, ये सब क्या है, ये सब शेयरिंग ही तो है, ठीक है। तो शेयरिंग आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, हार्डवेयर की हो सकती है, सॉफ्टवेयर की हो सकती है, डेटा की हो सकती है। क्लियर है, ये तो था आपका पहला कि भाई शेयरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका ओपननेस।
ओपननेस क्या है, हाउ ओपन इज द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू बी डेवलप एंड शेयर विद ईच अदर, कि जो आपका सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया है वो कितना ज्यादा ओपन है और कितना ज्यादा डेवलप्ड है, जो आप जो है शेयर करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ में। क्लियर है भाई। इसके बाद आता है आपका कंकरेंसी। कंकरेंसी कहता है मल्टीपल मशीन कैन प्रोसेस द सेम फंक्शन एट द सेम टाइम। मैंने जस्ट अभी कंकरेंसी आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब देखो कंकरेंसी में क्या हो रहा है कि मल्टीपल मशीन है, ये आपकी देखो ये आपकी मल्टीपल मशीन है। एक सेकेंड मैं मशीन ही बना देती हूँ इस तरीके से आपके ये, एक सेकेंड भाई क्या हो रहा है, ठीक है भाई ये 3 मैंने बना दिया तो समझ जाओ कि मल्टीपल है, ठीक है। तो मल्टीपल मशीन है और प्रोसेस कर रही है और सेम फंक्शन भैया एक टाइम पे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कंकरेंसी हो गया। क्लियर है भाई। रिसोर्स शेयरिंग क्लियर हो गया, कंकरेंसी क्लियर हो गया, ओपननेस क्लियर हो गया। अब देखो स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है हाउ डू द कंप्यूटिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज मल्टीप्लाई व्हेन एक्सटेंडेड टू मेनी मशीन, कि भाई कितनी जो है हाउ डू द कंप्यूटिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज मल्टीप्लाई व्हेन एक्सटेंडेड टू मैनी मशीन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलेबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस आपका क्या कहता है कि हाउ इजी एंड क्विकली कैन फेलियर इन पार्ट्स ऑफ सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड एंड रिकवर्ड, है ना। कि फॉल्ट टॉलरेंस आपका क्या कहता है कि हाउ इजी मतलब कितना ज्यादा आसान है और क्विक जो है आप जो है एरर्स को जो है क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप जब कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम है कि आप कितनी जल्दी उसको फाइंड आउट कर सकते हो, उससे कितना ज्यादा जल्दी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आती है ट्रांसपेरेंसी। हाउ मच एक्सेस डज वन नोड हैव टू लोकेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर नोड इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वर्किंग क्या क्या है। क्लियर है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। ओके अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की एंड फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले है आपका नेटवर्क, कि भाई नेटवर्क भी आप शेयर कर सकते हो, भी आपस में कम्युनिकेशन किस लिए नेटवर्क के साथ ही तो करते हो। अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैपेंड इन 1970 व्हेन इथरनेट वाज इन्वेंटेड एंड लोकल यानी कि लैन इज दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क वर क्रिएटेड, है ना। कि इथरनेट आपको इन्वेंट हुआ था और लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वुड बी एबल टू सेंड मैसेज, भाई आप जो है जहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं, डेटा को भेज रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात आती है, ठीक है। to the system with local IP address, ठीक है। P2P network involved and email and then Ethernet as we know it continue to be the biggest ever growing example of distributed system as the internet changed from IPv4 to IPv6, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है अवॉल्व लैन बेस्ड टू द इंटरनेट बेस्ड। तो समझ में आया। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका क्या, नेटवर्क। तो सबसे पहले जो आपका 1970 में जो है इथरनेट आपका इन्वेंट हुआ था और आपका लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है हम एबल हो पाए थे ताकि हम एक मशीन से दूसरी मशीन पे मैसेजेस को सेंड कर सके। तो वहां पर हमने क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को। क्लियर है भाई। आई होप आपको नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आई हैं। तो टेलीफोन एंड सेलुलर नेटवर्क आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जो आपका टेलीफोन है भी जिससे आप बात कर रहे हैं, सेलुलर नेटवर्क है, वो आपके किसके एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के एग्जाम्पल है। टेलीफोन नेटवर्क हैव बीन अराउंड फॉर, क्योंकि भाई आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तो आप मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं, एक बात को आप एक ही बात को डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो शेयरिंग तो हो रही है। टेलीफोन नेटवर्क कैन हैव अराउंड फॉर ओवर अ कंट्री एंड इट इज स्टार्टेड इन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ P2P network. Cellular network are distributed network with base station physically distributed in area called cells.
एज टेलीफोन नेटवर्क हैव evolved टू VoIP। देखो ये वाली जो टर्म्स होती है ना, इनकी जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि जो आपके एब्रीविएशंस हैं, 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकते हैं एब्रीविएशन में से, तो आप इनको इग्नोर मत किया करो, ठीक है। तो वॉइस ओवर IP, इट कंटिन्यू टू ग्रो इन कॉम्प्लेक्सिटी एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम सिस्टम। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम सिस्टम आता है। Many industries use real time system that are distributed locally and globally। बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो क्या यूज करती है? रियल टाइम सिस्टम को। रियल टाइम मतलब रियल टाइम है ना, जिस टाइम में हम काम कर रहे हैं वो। बहुत सारी इंडस्ट्री आपकी रियल टाइम सिस्टम को यूज करती है, डिस्ट्रीब्यूट लोकली एंड ग्लोबली। एयरलाइंस यूज फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उबर एंड लिफ्ट यूज डिस्पैच सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूज ऑटोमेटा कंट्रोल सिस्टम। लॉजिस्टिक एंड ई कॉमर्स कंपनीज यूज रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। समझ में आया? रियल टाइम मतलब जो एक्यूरेट है ना। ये तो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम सिस्टम। आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है। आपका जो है सेलुलर जो है टेलीफोन्स हो गए। उसके बाद आता है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसका एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है नेटवर्क्स का। देयर आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। पैरेलल कंप्यूटिंग वाज फोकस्ड हाउ टू रन सॉफ्टवेयर। जो पैरेलल कंप्यूटिंग है वो आपकी फोकस करती है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से रन करता है, और मल्टीपल थ्रेड्स और प्रोसेसर दैट असेस द सेम डेटा एंड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मीन सेपरेट मशीन विद देयर ओन प्रोसेसर एंड मेमोरी, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो क्या करता है? सेपरेट मशीन विद देयर ओन प्रोसेसर, मतलब खुद का प्रोसेसर और खुद की मेमोरी। विद द राइज ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ processor and cloud service these days, distributed computing also encompass parallel processing, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड का यूज करते हैं। तो AI भी हमें पढ़ना है, ऐसे नेक्स्ट सब्जेक्ट हम वही पढ़ेंगे, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को करेंगे उसके बाद AI करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वे टू यूज लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पावर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टू लर्न एंड प्रोसेस वेरी लार्ज डेटा सेट यूजिंग मल्टी एजेंट्स, ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट डेटाबेस सिस्टम के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट इज लोकेटेड ओवर मल्टीपल सर्वर एंड और फिजिकल लोकेशन। द डेटा कैन आइदर बी रेप्लिकेटेड एंड डुप्लीकेटेड अक्रॉस सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे किसके? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। तो आई होप आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली, वो किस तरीके से काम करता है वो देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। क्लियर है भाई? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कि भाई जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी टाइप है, या फिर इनमें से कौन सी टाइप नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। और मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई रिवीजन जरूर रखें। चाहे भाई 19 सब्जेक्ट हैं, एक में 10 सब्जेक्ट हैं, एक में 9 सब्जेक्ट हैं, चाहे आप जो है 17 सब्जेक्ट कर लो, 16 सब्जेक्ट कर लो, लेकिन रिवीजन सभी बच्चों को बार 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 करनी है, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस है। रिवीजन ही सक्सेस है। जिस बच्चे ने जितना रिवाइज कर लिया, जिस बच्चे ने जितना कम पढ़ के भी रिवाइज कर लिया, वो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर जाएगा। क्योंकि भाई जो है टॉप कोई नहीं करता, है ना। टॉप कोई नहीं करता, तो आपको भी टॉप नहीं करना, सिर्फ आपको एक जॉब चाहिए और आपको जो है सिर्फ एक नंबर चाहिए एक क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो वो नंबर कितना भी हो सकता है, लेकिन भाई रिवीजन करोगे तभी जो है एक्यूरेसी अच्छी होगी, और तभी नेगेटिव मार्किंग में से नेगेटिव को हटा पाओगे, है ना। नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले टाइप है आपकी क्लाइंट सर्वर। सबसे पहले क्या है? क्लाइंट सर्वर, ठीक है। तो अर्ली डेज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ सर्वर एज अ शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। भाई प्रिंटर को शेयर करता था। अगर आपने मैंने कहा कि भाई अगर आपने अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो वहां पर हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखा था, ठीक है। मतलब वहां पे हमने देखा था कि हम जो है प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, है ना। प्रिंटर शेयर करता था, डेटाबेस, वेब सर्वर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट हैड मल्टीपल क्लाइंट्स, फॉर एग्जाम्पल यूजर behind computers that decide when to use share resources, how to use and display it, भी किस तरीके से मुझे जो है यूज करना है और किस तरीके से उन्हें मुझे डिस्प्ले करना है, डेटा को चेंज करना एंड सेंड इट बैक टू द सर्वर। कोड रिपोजिटरीज लाइक गिट is a good example where the intelligence is placed on the developers committing the change to the code,
ठीक है। तो ये है आपका क्लाइंट सर्वर कि जब हम जो है प्रिंटर वगैरह को शेयर करते थे, डेटाबेस को शेयर करते थे, वेब सर्वर को शेयर करते थे, ठीक है। अब जो है इसके बाद आता है आपका 3 टायर सिस्टम। कौन सा है? 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर में क्या है भाई, इन आर्किटेक्चर द क्लाइंट नो लॉन्गर नीड टू बी इंटेलिजेंट। भाई जो आपका क्लाइंट है वो ज्यादा जो है नो लॉन्गर नीड टू बी इंटेलिजेंट, उसको ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। कैन रिले ऑन द मिडिल टायर टू द प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो आपका मिडिल लेयर है वो क्या है भाई, वो आपका प्रोसेसिंग है और वही डिसीजन मेकिंग है। मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। बहुत सारी जो वेब एप्लीकेशन की जो है वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है? 3 टायर में आती है। द मिडिल टायर कुड बी कॉल्ड एन एजेंट। जो आपका मिडिल टायर है हम उसको क्या कहते हैं? एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रख लेना। दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट दैट कुड बी स्टेटलेस, प्रोसेस द डेटा एंड देन फॉरवर्ड इट ऑन द सर्वर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मल्टी टायर। मल्टी टायर आपका क्या कहता है कि भाई एंटरप्राइज वेब सर्विसेज फर्स्ट क्रिएटेड एन टायर और मल्टी टायर सिस्टम आर्किटेक्चर। दिस पॉपुलराइज द एप्लीकेशन सर्वर दैट कंटेन द बिजनेस लॉजिक एंड इंटरेक्ट विद द डेटा टायर्स एंड प्रेजेंटेशन टायर्स, ठीक है। जो आपका एंटरप्राइज वेब सर्विसेज है वो आपका क्या है? पहला फर्स्ट क्रिएटेड, पहले मैंने इसको क्या किया? क्रिएट किया एंड टायर और मल्टी टायर सिस्टम आर्किटेक्चर। दिस पॉपुलराइज द एप्लीकेशन सर्वर दैट कंटेन द बिजनेस लॉजिक एंड इंटरेक्ट विद द डेटा टायर्स एंड प्रेजेंटेशन टायर्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पीर टू पीर। पीर टू पीर की मैं बात करूं, देयर आर नो सेंट्रलाइज्ड और स्पेशल मशीन। यहाँ पर जो है कोई भी सेंट्रलाइज या फिर कोई स्पेशल मशीन नहीं है दैट डज द हैवी लिफ्टिंग एंड इंटेलिजेंट वर्क इन द आर्किटेक्चर। ऑल द डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्प्लिट अप अमंग्स द मशीन इन्वॉल्व एंड ईच कुड टेक ऑन क्लाइंट और सर्वर रोल्स, ठीक है। इसमें आता है आपका ब्लॉकचेन। जो आपकी ब्लॉकचेन है वो आपका अच्छा एग्जांपल है किसका? पीर टू पीर का, ठीक है। तो भाई हमने देखा क्लाइंट सर्वर, उसके बाद 3 टायर, मल्टी टायर, आपका जो है पीर टू पीर। ये कुछ टाइप्स थी आपकी किसकी? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला है आपका अनलिमिटेड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। भाई अनलिमिटेड जो है आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मशीन कैन बी एडेड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। लो लेटेंसी, ठीक है। मशीन हैविंग द जियोग्राफिकली लोकेटेड क्लोजर टू द यूजर, इट विल रिड्यूस द टाइम इट टेक टू सर्वर यूजर। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। जस्ट अभी हमने ऊपर देखा था, जब हमने देखा था कि किस तरीके से काम करते हैं तो वहां पे हमने फॉल्ट टॉलरेंस देखा था, अगर आपको याद हो तो। इफ सर्वर ऑन डेटा सेंटर्स गोज डाउन अदर स्टिल सर्व द यूजर ऑफ द सर्विस। अगर एक सर्वर आपका जो है डाउन हो गया तो दूसरा जो सर्वर है वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट जो आपकी सर्विसेज है उसको शेयर करेगा, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो ये आपकी एडवांटेजेस थी किसकी? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि भाई किसी इंसान के अंदर अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है। तभी कहते हैं कि भाई एक इंसान जो है हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता और एक इंसान जो है वो हर किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लो। अरे वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ठीक है। लोगों का काम बोलना है, इसलिए आप जो है लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए। और आप अगर आप अपने लिए अच्छे हैं, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं किसी के लिए बुरा नहीं करना और बस मतलब किसी के लिए, मतलब खुद किसी के लिए बुरा मत करो, ठीक है। ये तो बहुत थोड़ा सा लेक्चर टाइप हो गया, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला आता है डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेट करना, और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है ये आपकी क्या है? यहाँ पर डिसएडवांटेज है। बीइंग एबल टू सिंक्रोनाइज द ऑर्डर, भाई ऑर्डर को सिंक्रोनाइज करना कि पहले क्या है फिर क्या है। एंड स्टेट्स ऑफ द एप्लीकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज चैलेंजिंग, ठीक है, स्पेशली व्हेन देयर नोड्स आर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग और फेलिंग, ठीक है। नेटवर्क एंड कंप्यूटर फेलियर, सेकंड है आपका नेटवर्क और कंप्यूटर फेल हो जाना, कि भाई मैसेज मे नॉट बी डिलीवर टू द राइट नोड्स। भाई राइट नोड से जो आपके पास मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, कि अगर समटाइम जो है नेटवर्क आपका या कम्युनिकेशन मतलब फेल हो गया उस केस में। इनकरेक्ट ऑर्डर विच लीड टू ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, भाई अगर आपका ऑर्डर ही इनकरेक्ट हो गया है तो आपका जो है क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा कम्युनिकेशन। उसके पास है मैनेजमेंट ओवरहेड, मैनेजमेंट के ऊपर ओवरहेड। मोर इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग, लॉगिंग एंड लोड बैलेंसिंग फंक्शन नीड टू बी एडेड फॉर विजिबिलिटी इनटू द ऑपरेशन एंड फेलियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये कुछ टाइप जो है डेटा इंटीग्रेट कंसिस्टेंसी आपकी डिसएडवांटेज है, नेटवर्क और कम्युनिकेशन का फेल हो जाना और मैनेजमेंट का ओवरहेड, ये आपकी कुछ डिसएडवांटेज है किसकी? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये आप यहाँ से जो है आपका सिलेबस स्टार्ट होता है कि कैरेक्टराइजेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। तो इतना आपको जो है स्टार्टिंग आपको करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें
होती हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है आपका कंकरेंसी ऑफ कंपोनेंट। क्या है कंकरेंसी ऑफ कंपोनेंट? डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट डू वर्क एट वंस एंड हैंडल कम्युनिकेशन। ये जो डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं एट वंस और हैंडल कर रहे हैं कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल रिट्रीविंग रिजल्ट को रिट्रीव करना और सेंड करना डेटा को, है ना, बाय पासिंग मैसेज, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कंकरेंसी कंपोनेंट, कंकरेंसी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक। लैक ऑफ ग्लोबल जो क्लॉक होती है वो आपके रिलेटेड होती है टाइम से। किससे रिलेटेड होती है? टाइम से रिलेटेड होती है भाई यहाँ पर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्लॉक वाला। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इट हैज इट्स ओन क्लॉक, हर एक की क्या होगी? ओन क्लॉक। सिस्टम माइट समवॉट सिंक्रोनाइज देयर क्लॉक सम टाइम बट दे मोस्ट लाइकली विल नॉट हैव द सेम टाइम। भाई हर किसी का क्या होगा? सेम टाइम नहीं होगा, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भाई किसी का कुछ टाइम होगा, किसी का कुछ टाइम होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, लैक ऑफ ग्लोबल या नो ग्लोबल क्लॉक जो होती है उसका काम होता है टाइम को काउंट करना। भाई जैसे अगर सपोज जो है आप अपने घर से चलते हो, ये आपका घर है ना, ये आपका घर है, आप अपने घर से गए, यहाँ ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो भाई यहाँ से यहाँ पे जाने में आपको कितना टाइम लगा, मतलब टाइम को काउंट करना, किसका काम है? नो ग्लोबल क्लॉक का, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक टर्म आती है जो होती है आपकी क्लॉक डिफ की, क्लॉक डिफ। तो क्लॉक डिफ होती है आपकी डिफरेंट रेट पर, मतलब जो आपका डिफरेंट रेट पर टाइम को काउंट करना, वो आपका क्या कहलाएगा? काउंट डिफ कहलाएगा। मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट पर जो है आपके टाइम को काउंट करना क्या होगा? क्लॉक डिफ, ठीक है। अब मैं आपको जो है नो ग्लोबल क्लॉक या इसका एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज जो है ये आपका एक्स है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए एक्स और वाई दो आपके जो है कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब या फिर कुछ भी कह लो, यहाँ से यहाँ पे जाने का और यहाँ से यहाँ पे जाने का जो आपको टाइम देखना है, दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस है, और बताना है कि भाई कौन से को ज़्यादा टाइम लगा, कौन से को। सपोज इसको जो है 30 मिनट्स लगी और इसको जो है 20 मिनट्स लगी, ठीक है। अब देखो वैसे तो जो है इसको कम ज़्यादा टाइम लगे, इसको कम टाइम लगा, लेकिन सम टाइम जो है वो आपको जो है मतलब ये इक्वल डिस्टेंस दिखाएगा कि भाई इक्वल जो है डिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आपका क्या होता है? ग्लोब क्लॉक होता है। क्या होता है? ग्लोब क्लॉक, ठीक है। इसके बाद आपका इंडिपेंडेंट फेलियर ऑफ कंपोनेंट। इंडिपेंडेंट जो फेलियर जो है वो आपके हो जाना। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वन कंपोनेंट माइल फेल, अगर आपका एक जो कंपोनेंट सिस्टम वो क्या हो जाए? फेल हो जाए, ठीक है, ड्यू टू सम अनफोर्सिन और फोर्सिन सर्कमस्टेंसेज डिपेंडेंट ऑन हाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज मैनेज्ड, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। एंड अदर कंपोनेंट में कीप ऑन रनिंग और फेल्स एज वेल एज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एग्जांपल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कि भाई एग्जांपल क्या है आपका स्मॉल और लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। तो भाई स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड रोबोट्स, स्मॉल ग्रुप में आपका क्या आ जाएगा? लाइक आपका फेसबुक हो गया, गूगल सिस्टम हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस ऑन फ्यू कंप्यूटर्स, तो आपका क्या आ जाएगा? WW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब को किसने डेवलप किया था और कौन से ईयर में किया था? तो ये आपका यहाँ पर होमवर्क है, सभी बच्चों को मुझे बताना है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एयरप्लेन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, दैट इज मोबाइल नेटवर्क और फोन्स। इसके बाद है आपका फाइल सिस्टम ऑन लैपटॉप, दैट इज लार्ज P2P सिस्टम। इसके बाद है आपका UT नेटवर्क और DS, दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लस्टर क्या होता है, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो है आपका वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर लेते हैं, कल की क्लास में आपका ज़्यादा नहीं है, वैसे हम ऑलरेडी जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम पढ़ चुके हैं। आपको जो है जो है आपका डेडलॉक आप पढ़ चुके हो, डेडलॉक डिटेक्शन वगैरह आप सभी को पता है। एजेंट प्रोटोकॉल, एजेंट एग्रीमेंट प्रोटोकॉल आपको नहीं पता, वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है।
इसके बाद है फेलियर रिकवरी जो है आपका और ट्रांजेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं DBMS और उसके अंदर, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है इसके अंदर भी कवर अप कर लेंगे। तो एक छोटी सी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास मतलब 1 आवर के आसपास होगी, सारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिर कल हम सारा एक साथ पढ़ लेंगे। आज जो हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, किस तरीके से काम क्या करता है, क्या एग्जाम्पल है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या उसके अंदर बुराई है, क्या होता क्या है भाई एक्चुअल में, काम क्या करता है। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को खत्म करेंगे कल की क्लास में, ठीक है, जिसमें हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डेडलॉक, रिकवरी, कंकरेंसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो आपका एग्रीमेंट प्रोटोकॉल जो नया है वो भी मैं आपको कल की क्लास में ही करवाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर भाई आप सभी को, ठीक है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।